और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। हिमाचल की वादियों में जंगल सफारी का रोमांच अब आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कर्ज के बोझ तले दबी सुक्खू सरकार ने अब पर्यटकों की जेब पर ही सीधा वार कर दिया है। जी हां, वन्य जीव अभयारण्यों में एंट्री फीस को एक ही झटके में डबल कर दिया गया, यानी दोगुना। यानी जो सैर कल तक 150 रुपए में होती थी, अब उसके लिए आपको चुकाने होंगे 300 रुपए, पूरे डबल। हालांकि सरकार अब इसे राजस्व बढ़ाने का कदम बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे आर्थिक बदहाली का नया सबूत बता रहा है। हाल ही में कैग की रिपोर्ट ने हिमाचल की जो आर्थिक हालात है उस पर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे, और अब बढ़ी हुई इस एंट्री फीस ने सियासी बहस को भी और तेज कर दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या कर्ज के पहाड़ को कम करने के लिए जनता पर बोझ बढ़ाया जा रहा है? क्या पर्यटन को बढ़ावा देने की जगह पर्यटकों को ही झटका दिया जा रहा है? करेंगे चर्चा और जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कर्ज में डूबी सुक्खू सरकार। तो जी हां, सुक्खू सरकार जो है वो इस समय कर्ज में डूबी हुई है और पर्यटकों पर ये दोगुनी मार। जहां सुक्खू सरकार पर कर्ज और कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन अब इसकी मार जो है वो पर्यटकों पर ही पड़ती हुई नजर आ रही है। इसका भार जो है वो पर्यटकों की जेब पर ही पड़ रहा है, क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य में जो है उसमें अब घूमना काफी महंगा होता हुआ कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए नजर आता है। एंट्री फीस में 100% की ये बढ़ोतरी कर दी गई है सरकार की तरफ से। इसको लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है और राज्य सरकार ने ये जो नई दरें हैं वो लागू भी कर दी है। अब यानी कि एंट्री फीस जो है वो 300 रुपए कर दी गई, जो पहले मात्र 150 रुपए थी। एक साथ पूरा उसका डबल किराया, उसका जो चार्ज है, शुल्क है, वो कर दिया गया। पहले 150 रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। अब एंट्री फीस को राजस्व जुटाने के लिए ये कदम बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन वहीं विपक्ष कह रहा है, विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र करके निशाना साधा है इस समय। अब आखिर ये नई दरें क्या हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। इन नई दरों की अगर हम बात करें तो भारतीय पर्यटक के लिए, यानी कि जो इंडियन है, उसके लिए ये पहले 150 रुपए हुआ करती थी, जो अब 300 रुपए हो गई है प्रतिदिन 3 दिन। और इसके साथ ही अगर उसके बाद में और दिन बढ़ाए जाते हैं तो 500 रुपए प्रतिदिन ये शुल्क बढ़ेगा। वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपए प्रतिदिन 3 दिन के लिए, और 3 दिन के बाद ये जो शुल्क है वो हो जाएगा 1000 रुपए। इसके साथ ही गाड़ियों की अगर हम देखें तो हल्के वाहन जो है वो 1000 रुपए प्रतिदिन, और जो भारी वाहन है, हैवी व्हीकल्स, उसमें 2000 रुपए प्रतिदिन। और जो कैमरा लेकर के शूट करते जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं उनके लिए भी जो नया शुल्क है वो इस समय जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही अगर आप स्पीति वाला जो क्षेत्र है, अगर आप वहां जाते हैं तो वहां जाने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो कुल मिलाकर जो पूरा कर्ज का बोझ हिमाचल सरकार पर था वो अब पर्यटकों की बोझ पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी सरकार कहीं ना कहीं इस समय सुक्खू सरकार पर लगातार हमलावर है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर प्रदीप भंडारी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। राहुल गांधी का खटाखट इकोनॉमिक मॉडल हिमाचल प्रदेश को अंधकार में डुबा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनता को लूट रही है। अभी अभी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने कोई भी भारतीय अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फॉरेस्ट में हिमाचल प्रदेश में जाता है तो उसकी फीस को 100% से बढ़ा दिया है। कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी के फर्जी इलेक्शन प्रॉमिसेस को पूरा करने के प्रयास में हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिल पा रही है, और इन सब में कांग्रेस के नेता मस्त हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय हमलावर है। इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शिमला से धर्म प्रकाश जुड़ गए। धर्म प्रकाश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में कांग्रेस तो घिर ही रही है, लेकिन सुक्खू सरकार पर कई सारे सवाल, और साथ ही जो सरकार कर्ज में डूब रही है, अब उसका बोझ जो है वो वहां पर आने वाले पर्यटकों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। धर्म प्रकाश।
देखिए कृतिका, इससे पहले भी सुक्खू सरकार पर सवाल कम नहीं उठे हैं, क्योंकि फैसले इससे पहले भी ऐसे ऐसे लिए गए हैं, चाहे वो बिजली बिल का मुद्दा हो, बिजली पर जी। सेस लगाने का मुद्दा हो, पानी के बिलों का मुद्दा हो, या प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर एंटी टैक्स लगाने का मुद्दा हो। बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को घेरा गया है। और अब ये जो नया फैसला सरकार ने लिया है, 1975 का ये वन्य जीव संरक्षण नियम है, जिसमें संशोधन किया गया है। और वन्य जीव संरक्षण हिमाचल प्रदेश अधिनियम, संशोधित अधिनियम 2026 के नाम से जाना जाएगा, जिसकी अधिसूचना अभी हाल ही में जारी हुई है। जैसा कि आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश में जो आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट है, अन्य प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, इन सबों में जहां जहां फीस लगती थी, वहां वहां फीस में बढ़ोतरी की गई है, और 100% बढ़ोतरी की गई है। 150 रुपए जो 3 दिन के शुल्क पहले होते थे, अब 300 रुपए हैं। और 3 दिन के बाद अगर पर्यटक वहां पर रुकता है, तो उससे फिर डबल पर डे वसूला जाएगा, 500 रुपए पर डे के हिसाब से। जी। इसके अलावा जो ये भी इंडियंस के लिए है, नॉन इंडियंस के लिए तो ये डबल है, 600 रुपए 3 दिनों के लिए, और उसके बाद 1000 रुपए पर डे के हिसाब से। अब फोटोग्राफी करनी है, फोटोशूट करना है, प्रोफेशनल करना है, तो उसके लिए तो और भी ज्यादा शुल्क है। अगर बड़े बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं, तो 50,000 से 75,000 रुपए पर डे के हिसाब से जो टैक्स है वो लगाया गया है। 5 राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, 26 अभ्यारण्य है, और यहाँ पर न सिर्फ पर्यटक आते हैं, बल्कि पर्यटकों के साथ साथ जो वन क्षेत्र है वहां पर अब औषधीय शोध के लिए बड़े बड़े जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोधकर्ता भी आते हैं, स्कॉलर्स भी आते हैं। उन पर भी ये मार पड़ेगी, पर्यटकों पर तो मार पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में जो रोजगार जिन लोगों को मिलता है इन क्षेत्रों में पर्यटकों के आने से, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हो, या फिर लोकल टूरिस्ट गाइड्स हो, या फिर होम स्टे संचालक हो, उन सब पर भी इसकी मार पड़ेगी। सरकार का ये तर्क है कि इस फैसले से जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, वो जनरेट किया जाएगा। और कर्ज की आपने जी। बात करी, 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हिमाचल सरकार पर ऑलरेडी चढ़ चुका है, और ये आने वाले जी। वक्त में और भी बढ़ेगा। इस कर्ज से निपटने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि रेवेन्यू जो रिसोर्सेज है वो अपने जनरेट किए जाएं, लेकिन जी। इसकी वजह से जनता पर जो असर पड़ रहा है उसको दरकिनार किया जा रहा है, और उसी को बिल्कुल। लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर हो रहा है। साथ ही विपक्ष का भी ये दावा है कि सरकार जो है लगातार ऐसे फैसले लेकर जी, जनता धर्मप्रकाश। को एक तरह से परेशान करने का, उन पर बोझ बिल्कुल। डालने का काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।